Hello students, today we are going to study polarizations. That what is the polarizations? In this case, there is partial polarization, linear polarization, plane polarization, circular polarization, law of Milles and law of Bristol law. So only यही आपको स्टडी करना है. कंपटीशन इवन इन सीबीएसई ओनली यही आपका सिलेबस है. सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम करना है डीपली कि पोलराइजेशन प्रैक्टिकली होता क्या है. व्हाट इज द पोलराइजेशन, प्रैक्टिकली क्या है और पोलराइजेशन की रियल मीनिंग क्या है. सो आई एम टेलिंग टू यू, सपोज ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से वेव्स रेडियल ऑल डायरेक्शन एमिट होंगी. रेडियल ऑल डायरेक्शंस. तो ये तो मैंने 2D में रिप्रेजेंट किया है और एक्चुअल में व्हाट विल हैपन, दिस इज एक पॉइंट सोर्स होगा और इस पॉइंट सोर्स से वेव्स ऐसे 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 ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे. दीज आर ईएम वेव्स. तो इनमें ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन भी होगा. तो किसी का वाइब्रेशन ऐसे इसके परपेंडिकुलर, किसी का ऐसे परपेंडिकुलर, तो कोई ऐसे ऐसे होगा. इस टाइप से मूव करेंगे. सो दिस इज द unpolarized. This is unpolarized wave. ये unpolarized wave है. बट फर्दर इस unpolarized wave के फ्रंट में तुमने एक पोलराइजर पुट कर दिया. यू कैन से दिस टूरमालाइन क्रिस्टल. टूरमालाइन क्रिस्टल. इस टूरमालाइन क्रिस्टल में इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें एक्सेसेस होंगे ऐसे. दीज आर ट्रांसमिटिंग एक्सेसेस. ये एक्सेसेस है इसमें से. तो जो वेव्स इस एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं वो यहां पर आ जाएंगे. सो अगर यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां पर इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाय 2. तो यहां पर जो भी वेव्स हैं वो पोलराइज्ड वेव्स हैं. अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं इन दिस वे, सपोज ये टूरमालाइन क्रिस्टल है ऐसे, तो जो वेव्स ऐसे ऐसे, ये एक्सिसेस हैं, तो जो वेव ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं इन एक्सिसेस के थ्रू पास आउट हो गई, यहां पर आ गई. बट जो वेव ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है इसके 90 डिग्री एंगल पर, वो इधर पास आउट नहीं हो पाई. इसलिए हाफ ऑफ आई नॉट यहां पर इंटेंसिटी होगी. तो इन केस आप यहां पर अनदर पोलराइजर पुट कर रहे हैं. दिस इज अनदर पोलराइजर और जिसके एक्सेसिस यहां पर इसी के पैरेलल हैं. इट इज टूरमालाइन क्रिस्टल, इट इज आल्सो टूरमालाइन क्रिस्टल. सो यहां पर भी सेम इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 आपको मिलेगी. बट इन केस आप यहां पर एक ऐसा पोलराइजर पुट कर रहे हैं ऐसे,
जिसकी एक्सिस क्रॉस है, इस पासिंग एक्सिस इसके ऐसे ऐसे, मतलब कहने का मतलब है अगर मैं अपने फिंगर के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करूं, सो जो ऐसे हैं, जो वेव ऐसे ऐसे पास होंगी वो यहां से पास हो पाएंगी, बट यहां पर जो वेव्स हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने वाली हैं, ऐसे ऐसे वाली नहीं है। और यहां पर एक्सिस है ऐसे ऐसे, तो यहां पर इंटेंसिटी नहीं आएगी, और यहां पर इंटेंसिटी आई डैश इज 0। यहां पर जो इंटेंसिटी होगी आई, दिस इज आई डैश कह लीजिए, दिस इज द 0। यहां पर कुछ भी कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। सो दिस इज प्लेन पोलराइजेशन। यहां पर अनपोलराइज लाइट नहीं है, यहां पर नॉन पोलराइज लाइट नहीं है, यहां पर पोलराइज लाइट है, यहां पर पोलराइज लाइट है, एंड दिस इज, यहां पर इंटेंसिटी विल बी 0, कोई भी वेव्स नहीं होगी, नो वेव इंटेंसिटी, एंड दिस इज प्लेन पोलराइजेशन। Next question is, what is the partial polarization? Partial polarization यहां पर अगर जो वेव्स आ रही हैं उनके साथ पोलराइज और कुछ अनपोलराइज वेव्स भी हैं। अगर यहां पर वेव्स जो पहुंच रही हैं वो पोलराइज्ड, कुछ वेव्स तो ब्रेक हो गई 2 पार्ट्स में, और कुछ नॉन पोलराइज वेव्स भी यहां पर पहुंच रही हैं, अनपोलराइज वेव्स, तो ये पार्शियल पोलराइजेशन हो गया, प्लेन पोलराइजेशन नहीं है। मीनिंग इज दिस, यहां पर जो इंटेंसिटी है, दिस इज इंटेंसिटी ओवर एयर वन मिनट, intensity will be intensity of polarized light or plus intensity of non-polarized. And this is polarized. तो कुछ वेव पोलराइज हो गई, उसकी इंटेंसिटी होगी, और कुछ वेव से पोलराइज नहीं हुई, उनकी इंटेंसिटी। सो दिस इज, अगर ऐसा है देन इट इज कॉल्ड पार्शियल पोलराइजेशन। ये केस है पार्शियल पोलराइजेशन का। सो पहला केस था प्लेन पोलराइजेशन, ये पार्शियल पोलराइजेशन है। एंड जब वेव्स पोलराइज होकर के, ये तो पोलराइज पार्शियल एंड प्लेन पोलराइजेशन का केस है। अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं लीनियर पोलराइजेशन एंड सर्कुलर पोलराइजेशन। इन दिस केस if this is the denser medium mu2, it is denser mu1 rarer. This is the rarer and this is denser medium. In this case एक वेव ऐसे आ रही है और इसका एक पार्ट ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्ट कर गया, और ये 90 डिग्री है। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट,
ये अनपोलराइज्ड है, इन दिस केस ये जो वेव्स है, ये जो इंसिडेंट वेव है उसके नॉर्मल वाइब्रेट कर रही है। मान लीजिए ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है, ऐसे ऐसे, तो ये वेव के कंपोनेंट नॉर्मल वाइब्रेट कर रहे हैं। इन्हें डॉट ऐसे लगा दीजिए, डॉट से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और दिस इज इंसिडेंट एंगल आई पी, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल आर, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव और दिस इज रिफ्रैक्टेड, दिस इज द R1 कह सकते हैं आप इसे। दिस रिफ्लेक्टेड एंगल is equal to IP. Total internal reflection is taking place. But total internal reflection हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि that takes place, वहां पे क्रिटिकल एंगल होता है और जब तब होता है जब वेव्स मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ओनली ऑल वेव्स आर टोटली रिफ्लेक्टेड, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो यहां पर हम नहीं कर सकते हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव और ये रिफ्रैक्टेड वेव है, और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। दिस इज द ब्रिस्टल लॉ। इन दिस केस इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, so mu equals sin I P upon sin R1, और sin R1 equal cos IP लिख सकते हैं दिस एंगल, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो दिस इज इक्वल टू sin IP upon cos IP, that is tan IP. So mu equal tan IP. This is Bristol law. This is mu equal tan IP is the Bristol law. In this case, ये पार्शियल पोलराइज्ड है, इसमें कुछ नॉन पोलराइज्ड और कुछ पोलराइज्ड वेव्स भी आएंगी, और ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। एंड इन दिस, इसे हम लीनियर पोलराइजेशन भी कहेंगे, जो कि इसमें से जो वेव्स हैं वो सभी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो लीनियर पोलराइजेशन, कोई वेव ऐसे ऐसे मूव करे, सभी वेव एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो लीनियर पोलराइजेशन। इन लीनियर पोलराइजेशन में, लीनियर पोलराइजेशन का ये भी एक सेंस है कि सपोज ये एक पोलराइजर है, ये यहां पर वेव्स हैं, और ये अदर पोलराइजर है जिसके ट्रांसमिटिंग एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो यहां पर अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां पर इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाय 2, और यहां पर इंटेंसिटी आई डैश 0 हो जाएगा। तो ये केस ऑफ लीनियर पोलराइजेशन का है। बट एक सर्कुलर पोलराइजेशन भी होता है, और सर्कुलर पोलराइजेशन का केस क्या होगा? तो दिस इज द ब्रिस्टल लॉ जो आपने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें विशेष आप ये याद रखिएगा कि इन ब्रिस्टल्स लॉ ये वेव परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव की जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर इसमें वाइब्रेशंस है, कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ये पार्शियल पोलराइज्ड है, और एंगल बिटवीन दिस रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो ये एंगल एंड दिस एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये डेरिवेशंस है। यू नो इट वेरी वेल दैट इसमें से जो न्यूमेरिकल बनेगा
इन क्रिटिकल एंगल के केस में म्यू इक्वल 1/sin भी होता है. सो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू म्यू and mu equal 1/sin c. This is 1 minute please. This is 1/sin c is the mu. Refractive index mu equal 1/sin c. C is critical angle. This C is belongs to critical angle. Critical angle. So आपने लिंक कर दिया. This is the IP angle of polarization या Brewster angle. Mu refractive index. Mu is the refractive index of the denser medium with respect to rarer medium. Mu equal tan IP. म्यू को आप ऐसे यहां पे रिप्रेजेंट कर लीजिए. म्यू इक्वल μ2/μ1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट 1. इसे ही मैंने यहां पर म्यू लिख दिया है. दैट इज μ2/μ1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम. तो ये ब्रूस्टर लॉ है. तो ब्रूस्टर लॉ में मैं आपको और भी कुछ बताना चाह रहा हूं. आप विशेष याद रखना कि ब्रूस्टर लॉ तभी एप्लीकेबल होगा कि ये 90 डिग्री हो. अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो यहां पर पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड दोनों वेव्स मिलेंगी. मतलब देयर विल बी रिफ्लेक्शन, बट ये प्लेन पोलराइजेशन नहीं होगा. यहां पर वेव्स आएंगी. अगर ये एंगल आईपी नहीं है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन नहीं है, ब्रूस्टर एंगल नहीं है, देन व्हाट विल बी. अगर यहां पे ये ब्रूस्टर एंगल नहीं है, सो ऐसा नहीं है कि यहां पर अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा. रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, बट ये प्लेन पोलराइजेशन नहीं होगा. ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा. ये विशेष याद रखना. इन्हीं बातों पर आप लोग फंस जाते हैं जो नॉलेज इसकी नहीं रखते हैं. आप जस्ट डिराइव कर लेते हैं बस. ओके ओके नहीं, ओके नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है. एक्चुअल में ब्रूस्टर दिस विल बी प्लेन एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रूस्टर एंगल तभी होगा और ये तभी प्लेन पोलराइजेशन होगा. मीन्स कंप्लीट ये पोलराइज वेव्स होंगी अंडर द केस ये 90 डिग्री हो. ये कंडीशंस हैं. अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो उस केस में जब यहां से वेव्स आएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, और ये प्लेन मीनिंग इज दिस, कुछ पोलराइज वेव इधर होंगी और कुछ नॉन पोलराइज वेव रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. तो उस केस में जब ऐसा होगा तो ये आईपी इज नॉट एंगल ऑफ पोलराइजेशन. एंगल ब्रूस्टर लॉ नहीं है, फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. तो दिस प्लेन पोलराइजेशन ये ब्रूस्टर लॉ इज विल बी एप्लीकेबल अंडर द केस ये कंप्लीट पोलराइजेशन हो, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल हो, तभी ये आईपी होगा. तभी tan आईपी इक्वल म्यू आप लिख सकते हैं. अदरवाइज. And one more thing, this is if in this कोई वेव्स ऐसे आ रही है तो वो पोलराइज नहीं होगी. मीन्स इफ ग्लेजिंग एंगल इज 0, एंगल यहां से इसके 90 पर है, इंसिडेंट एंगल इज 0, एंड या फिर कोई वेव ऐसे आ रही है दैट इज इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री, तो उसमें भी पोलराइजेशन नहीं होगा. नो पोलराइजेशन. ये पॉइंट्स ऑफ प्लीज नोट कर.
भी केसेस हैं, दैट इज, और कब पोलराइजेशन नहीं होगा, ब्रिस्टल लॉ फॉलो नहीं होगा। ब्रिस्टल लॉ कि 1/sin c, या आप इससे देख लीजिए म्यू इक्वल tan IP, सो म्यू इक्वल tan IP। 1 मिनट, म्यू इक्वल, एक मिनट प्लीज, म्यू इक्वल tan IP। So, if IP is 45 degree, if IP is 45 degree, तो tan 45 is 1, that is mu equal 1, और refractive index mu for the air is 1, but this is the denser medium, इसका म्यू मोर है, तो ये मोर तभी हो सकता है कि IP मस्ट बी ग्रेटर देन 45। अगर ये tan IP 45 पे 1 है, उससे लेस पे लेस होगा, 45 से मोर होने पर मोर देन 1 वैल्यू होगी tan की, तो IP मस्ट बी मोर देन 45। जब ये मोर देन 45 है तो ये मोर देन 1 होगा, तो एयर के कंप्लीटली ये तभी म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट दिस तभी मोर होगा, तभी ये डेंसर मीडियम होना चाहिए। ये डेंसर होगा तो इसका ये म्यू मोर होगा, म्यू ये मोर देन 1 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 1 है तो ये एयर के लिए हो जाएगा, ये भी एयर ये भी एयर, तो ऐसा नहीं, ये एयर है ये डेंसर मीडियम है। सो दिस will take place, means polarization by scattering, scatter हो रही वेव ऐसे और ऐसे, ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं ऐसे करके। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस इफ IP is more than 45 degree, राइट। अब कुछ अदर केसेस भी हैं पोलराइजेशंस के और लॉ ऑफ माइलेस। तो एक अदर केस है सर्कुलर पोलराइजेशन एंड लॉ ऑफ माइलेस, दिस आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बेस्ट ऑफ लक।